नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर गहमा गहमी देखने को मिल रही। दरअसल ये चुनावी साल है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत काफी गर्मा गई। दरअसल कल नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन था, जिसका कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध भी किया। तो वहीं अब राजद की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन है। हालांकि इन सब के बीच तमाम बयानबाजियां भी हो रही है, क्योंकि इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इफ्तार पार्टी के जरिए क्या राजनीतिक दल मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहते हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील सेवक जी, प्रवक्ता बीजेपी, मधुरेंदु पांडे जी, प्रवक्ता जेडीयू, सरोज सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हम, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, रोशन सहनी जी, प्रवक्ता वीआईपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन इफ्तार पार्टी को लेकर जो गहमा गहमी तेज हो गई है, जो तमाम बयानबाजियां हो रही है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। अपमान नीतीश कुमार जी ने किया, उसको लेकर के कुछ नहीं बोलेंगे। संगम शरणम गच्छामि, संघ के गोद में जाकर के चचा कल जो है दंडवत हो गए, टोपी तक नहीं पहने अवतार में। इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी बस दिखावा करने के लिए राजनीति करते हैं कि हम मुसलमानों के लिए हितैषी हैं, लेकिन वो उनका कल रंग रूप देखने को मिला कि कल टोपी तक उन्होंने नहीं पहना। और जिस तरीके से मुस्लिम संगठन के लोगों ने उनके इफ्तार का बहिष्कार किया, कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के गोद में अपने कुर्सी बचाने के लिए बैठे हुए हैं। हर तबके की, हर शोबे की, अल्पसंख्यकों की इसमें भागीदारी हुई। वह किसी के देखने लायक थी। इतनी बड़ी जमात में वो आए, इफ्तार किया, फिर भोजन किया, वहाँ नमाज भी अदा की, बिहार के आम आवाम के लिए दुआएं भी मांगी। ये अपने आप में बेमिसाल था। और सही बात है कि कल के इफ्तार के आयोजन की सफलता से कई पैगाम निकलते हैं। तो सुना आपने किस कदर बयानबाजियां हो रही है। तो चलिए शुरुआत मधुरेंदु पांडे जी से करते हैं। मधुरेंदु जी, क्या मुस्लिम समाज नाराज है जेडीयू से? क्योंकि जिस तरह से विरोध किया गया इफ्तार पार्टी का। इफ्तार पार्टी का जो विरोध किया गया है वो कुछ मुस्लिम जी। संगठनों द्वारा किया गया है और यह कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा इफ्तार पार्टी दी जा रही थी और उनका जो बाइकॉट का जवाब हमारे मुस्लिम भाइयों ने दे दिया है कि पहले जहां एक हिस्से की आबादी रहती थी मुस्लिम भाइयों की मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार में जाने का, वह कल इतनी तादाद में भीड़ रहे कि 3 गुना बढ़ गया। हमारे मुस्लिम भाइयों ने उनके किसी भी तरह की बाइकॉट का उन पर कोई असर नहीं पड़ा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर यह जता दिया है कि आज भी मुस्लिम भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जितनी भी जो कालखंड में कार्यक्रम एवं योजनाएं बिहार में लागू हुआ है, उस सब का वो पक्षधर हैं। उन्होंने स्वीकार किया है और नमाज अदा की, बिहार की तरक्की के लिए उन्होंने बात की हमारे मुस्लिम भाइयों ने। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो शुरू से देख लीजिए 20 वर्षों का कालखंड में देख लीजिए कि उन्होंने सभी जाति, सभी वर्गों, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का काम किया है। किसी एक जाति, एक धर्म और किसी समीकरण के साथ राजनीति नहीं की है उन्होंने सभी वर्गों, सभी धर्मों को लेकर बिहार की आवाम की हित की बात की है। सभी को रोजगार देने का काम किया है, सभी की शिक्षा देने की बात की है और हमारे मुस्लिम भाइयों को भी, चाहे वह राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, सब जगह उन्होंने भेजने का काम किया है। तो कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि विपक्षी दलों के दबाव में आकर इस तरह की जो हरकत की है, यह कहीं से उचित नहीं है। बिहार के मुस्लिम भाइयों ने पूरी तादाद में हिस्सा लेकर यह जता दिया है कि वह अब रोड पर टायर पंक्चर बनाने वाला मुस्लिम समाज नहीं है।
वह किसी पेंट करने वाला, ईंट जोड़ने वाला मुस्लिम भाई नहीं है। आज के मुस्लिम भाई शिक्षित है, जिसे अपने स्वयं पर हित अहित की तुलना करने में वह सक्षम, पूरी तरह सक्षम है। और मुस्लिम समाज आज साइंटिस्ट हो रहा है, आईएएस हो रहा है, आईपीएस हो रहा है। वह अपनी हित की बात, अपनी हित सोच सकता है, सोच रहा है। इसलिए किसी संगठनों और किसी व्यक्ति के फतवे पर जाने वाले बिहार के मुस्लिम भाई नहीं हैं। उन्होंने कल हिस्सा लेकर यह बता दिया है। चलिए ठीक है मधुरेंदु जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, मधुरेंदु जी कह रहे थे कि विपक्ष के दबाव में आके कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठनों ने ऐसी बात कही। आप लोगों की तरफ से दबाव है क्या? देखिए सवा जी, जी 7 मुस्लिम संगठनों ने, जिसमें इमारत शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमायत इस्लामी हिंद, खानका मुजीबिया और खानका रहमानी शामिल हैं। उन्होंने जो पत्र जारी किया, उस पत्र में उन्होंने अपनी सारी बातों को इंगित करने का काम किया है। और उस पत्र में उन्होंने जो लिखा, महत्वपूर्ण बात जो है, उन्होंने कहा कि आपकी इफ्तार की दावत का मकसद सद्भावना और भरोसा को बढ़ावा देना होता है, लेकिन भरोसा केवल औपचारिक दावतों से नहीं, ठोस नीति और उपायों से होता है। आपकी सरकार का मुसलमानों की जायज मांगों को नजरअंदाज करना इस तरह की औपचारिक दावतों को निरर्थक बना देता है। ये उस लेटर में ये उनके शब्द थे जिन संगठनों ने दावत का बहिष्कार किया था। तो ये समझने की बात है कि उन्होंने जो प्रश्न उठाने का काम किया, वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के प्रश्न उठाने का काम किया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी अपना पक्ष पहले रखने का काम किया था वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़ा रहा, तो इन लोगों ने ये फैसला लेने का काम किया। तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल तो उनके फैसलों में कहीं नहीं है। उन्होंने तो स्वतंत्र होकर के उन लोगों ने ये कदम उठाने का काम किया। रहा सवाल वक्फ संशोधन बिल का, तो वक्फ संशोधन बिल में जो देखिए इसको जेपीसी में डाला गया था, और जेपीसी में जब डाला गया था तो विपक्ष के भी कई सांसदों को उसके सदस्य बनाए गए थे। लेकिन जो आपत्तियां विपक्षी सांसदों के द्वारा जो दर्ज कराई गई थी, उन आपत्तियों को उसमें शामिल नहीं किया गया। तो जब आप जेपीसी का निर्माण करते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का निर्माण करते हैं और मुद्दे को उसमें डाल देते हैं, लेकिन जब विपक्ष के लोग जब सवाल उठाते हैं, उनका जो आपत्ति अनापत्ति होता है उसको आप दर्ज नहीं करते हैं, तो इस प्रकार का तो रिएक्शन दिखने को मिलेगा। तो ये इनका अपना जनता दल यूनाइटेड को सोचना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बरसों से लगातार इफ्तारी दावत देते रहे हैं और सारे लोग उसमें जाते भी रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि उनके इफ्तार दावत में इन मुस्लिम संगठनों ने जाने से परहेज किया है। तो ये नीतीश कुमार जी को और जनता दल यूनाइटेड को सोचने की जरूरत है कि आखिर किन परिस्थितियों में वो बाध्य होकर इस प्रकार का फैसला लेने का काम किए हैं। अब जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो है, देखिए जो मुस्लिम संगठनों ने इस बात को कहने का काम किया, इस बात को उठाने का काम किया, तो उनकी बातें तो हद तक जायज ही है ना। जब आप वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होते हैं और यहाँ पर दावते इफ्तार में उनको शामिल करना चाहते हैं, तो वो कैसे आएंगे? और जो मैंने सुनाया उसमें उनके लेटर में जो अंश हैं, उनको साफ और स्पष्ट रूप से इस ओर इंगित करने का काम करते हैं। ये समझने वाली बात है सवाल। चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी रोशन जी का। सरोज जी तब तक आप ना माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। रोशन जी, क्या लगता है आपको, इफ्तार पार्टी के जरिए अब राजनीति हो रही है बिहार में? देखिए सभा जी, अभी जिस तरह से हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी संगठन है और उन्होंने इफ्तार पार्टी में जाने से मना किया, ये सोचने वाली चीज है कि आज ये चीज इतने दिनों से
जब आप भी देख रहे हैं, हम भी इन चीजों को देख रहे हैं कि जो मुस्लिमों की हक है, आप ये कह लीजिए जो माइनॉरिटी के अधिकार का जो एक आप ये लगा लीजिए कि उनका जो एक अधिकारों को आप उल्लंघन, जो उनका राइट है, जो एक बेसिक अधिकार है, उस चीज के हित में जो चीज थी आप उनसे भी उनको वंचित करते हुए जा रहे हैं। और ये वक्फ जो आप संशोधन बिल की बात हो रही है सभा जी, वक्फ संशोधन बिल जिस दिन कानून बन गया, आप समझिएगा, और वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने में जेडीयू का और हमारे मुख्यमंत्री जी का अहम नहीं बहुत बड़ा रोल है। जब तक वो इन चीजों को हाँ नहीं भरते, यहाँ से हाँ में हाँ मिला के नहीं संशोधन उस बिल को उसमें हामी नहीं भरते, तब तक वो बिल जो है, उस बिल का जो है कुछ टेक्निकल इशू है शायद। रोशन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी सुनील सेवक जी का। सुनील जी, क्या लगता है आपको, कौन सियासत गरमा रहा है? आखिर जेडीयू की इफ्तार पार्टी का विरोध क्यों हुआ? सभा जी, अभी आपने सुना आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जदयू के इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, और वहीं जदयू के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि संगठन के कुछ कठमुल्ले लोग उसका बहिष्कार किए। आम जनता उस इफ्तार पार्टी में भरपूर आई, 3 गुना ज्यादा संख्या आई। इसका मतलब आज भी नीतीश कुमार मुसलमानों के बीच उतने ही पॉपुलर है जितने पॉपुलर 2005 और 2005 के पहले हुआ करते थे। इसलिए आरजेडी प्रवक्ता महोदय कथा पढ़ते रहें, उनकी जो लिखी हुई बातों को वो रटते रहें, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इफ्तार पार्टी में मुसलमान सामान्य जन ने अपनी भागीदारी करके यह बता दिया कि आज भी जनता दल यू मुसलमानों की सबसे प्रिय पार्टी है। अब रह गई बात, ये लोग कथा कर रहे थे वक्फ बिल का। अरे भाई, वक्फ बिल का संशोधन अगर होता है, उसमें कुछ नियम कानून और बनाए जाते हैं तो वो मुस्लिम भाई के हित में है। ये पूरा भारत का मुसलमान इसको समझ रहा है। अब कुछ लोग जो वक्फ संपत्ति पर कब्जा करके बैठे थे, जिसको अपनी बपौती मान लिए थे, उन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि अब मेरी दुकानदारी चलेगी तो कैसे चलेगी। जिस उद्देश्य के लिए वक्फ को बनाया गया था वो उद्देश्य विहीन हो गया था, उसका एक काम पूर्ण नहीं हो रहा था। लोग उसको अपनी जागीर समझ लिए थे। वो उसमें न किसी गरीब मुसलमान भाई की भलाई हो रही थी, न किसी के लिए कुछ कार्य किया जा रहा था। बस उस पे कुंडली मार के लोग बैठ के और अपना घर, अपनी पॉकेट भरने का काम कर रहे थे। और उसी को प्रश्रय देने वाले हमारे आरजेडी जैसे नेता भी उसमें से कुछ अपना हिस्सा ले रहे थे। और यही वजह है कि आज ये लोग मुसलमान का हित नहीं चाहते हैं, केवल अपना हित चाहते हैं, कुछ पॉकेट संगठनों का हित चाहते हैं। और इसीलिए चाहते हैं कि वक्फ बिल का विरोध होता रहे और उसमें से माल हमारे पार्टी को भी, आरजेडी को भी कुछ माल आता रहे। और कुछ कठमुल्ले जो नेता लोग हैं, जो संगठन को अपना पॉकेट बना लिए हैं, वो अपना पेट भरते रहें, जेब भरते रहें। और यही एकमात्र कारण है कि ये लोग कुछ लोगों को उकसा कर वक्फ बिल का विरोध करवाना चाहते हैं। चलिए ठीक है सुनील जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी सरोज सिंह जी का। जी प्रमोद जी, इनके बाद आपका रुख करेंगे, आप दोनों प्रवक्ताओं का जवाब दे दीजिएगा। फिर सरोज जी, जिस तरह से अब इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत गरमा रही है, एक तरफ जेडीयू के इफ्तार पार्टी का कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, तो वहीं आरजेडी की इफ्तार पार्टी का अभी तक कोई विरोध सामने नहीं आया, तो आखिर जेडीयू की पार्टी का क्यों विरोध हुआ? देखिए, जिस तरीके से अभी आप जनता दल के प्रवक्ता महोदय जी का सुने हैं आप जी, विरोध किसी ने नहीं किया है। ये चुनाव आ रहा है 25 का, तो ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये प्रायोजित है।
राष्ट्रीय जनता दल के युवराज को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस है, जनता दल यू और हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और चिराग पासवान जी की पार्टी, ये सारे पार्टियों में अल्पसंख्यक का वोट कुछ न कुछ हर जगह पे जाता है। तो उसके चलते ये लोग घबराए हुए हैं, ये लोग पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। और जहां तक रही इशू जो ये जो आया है विरोध का, विरोध के पीछे का कारण आपने सुना कि लेटर आ गया है, लेटर ये लोग जारी करवाए हैं। तो ये पूरा तरीके से जो वक्त की जो संपत्ति है, औरंगजेब वाली जो कहानी है, ये पूरी तरीके से ये लोग लागू करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। तो वक्त जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी बना करके वक्त के लोग रखे हुए थे। सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि सरकार इसके ऊपर एक बिल ला करके और पूरी तरीके से जितने पूरे मुसलमान भाई हैं, पूरे भारत के मुसलमान भाइयों को उस पर अधिकार देना चाहते हैं। जो मुसलमान भाई, कुछ लोग का उस पर, कुछ मुस्लिम संगठनों का, कुछ मुस्लिम लोगों का उसके ऊपर जो एकाधिकार प्राप्त है, उसको सरकार ने, जनता, मुस्लिम की जो जनता है वो जनता के बीच में जाना चाहती है और सरकार का उस पर नियंत्रण करके उसको जनता के बीच में जो उसका भलाई होगा उसको करना चाहती है। अब रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम भाइयों के लिए, पूरा बिहार के मुसलमानों के लिए इतना काम किए हैं कि आज तक पूरे बिहार में 2005 के पहले का बता दे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कि कितने मुसलमानों को जो कब्रिस्तान था, कितने कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई थी। नीतीश तो कौन सा मदरसा इन्होंने चालू करवाया था, मुसलमान भाई को कौन सा जो इनका आयोग था जो गठन किया था। तो ये केवल जो है मुसलमान के नाम पर ये राजनीति करना चाहते हैं। बिहार के मुसलमान भाइयों ने पूरी तरीके से ये जान गए हैं कि ये जो 2005 तक जो किए हमारे लिए कुछ काम नहीं किए हैं। और नीतीश कुमार के बिहार का जो सरकार था, नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए, मदरसा के घेराबंदी के लिए सारा काम जो है, सारा बोर्ड मुसलमान का जो है, सारा बोर्ड मुसलमान का गठन हुआ। और ये लोग जो है केवल मुसलमान के नाम पर राजनीति करते रह गए और मुसलमानों को कुछ इन्होंने नहीं दिया है। तो ये प्लांटेड था, ये सुनियोजित है, इससे कोई फायदा राष्ट्रीय जनता दल को होने वाला नहीं है। बिहार के मुसलमान भाई पूरी तरीके से जान चुके हैं और पहले से ज्यादा भीड़ उमड़ कर करके, और जो इतना ही लोग विरोध किए हैं, विरोध करने के बावजूद सारा इनका फतवा, सारा इनका प्लान चकनाचूर हो गया। और बड़े पैमाने पर मुसलमान भाई जो है उभर करके, निकल करके कल इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के साथ आए। चलिए ठीक है सरोज जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, आज एलजेपीआर के यानी चिराग पासवान की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन है, आप लोगों की तरफ से भी है, तो आप लोगों की इफ्तार पार्टी किस मायने में खास होने वाली है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शुरू से इफ्तार दावत रमजान के महीने में देने का काम करते हैं और उसी की अगली कड़ी में जो है आज जो है इफ्तार दावत दिया जा रहा है। उसमें बड़ी संख्या में पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। अब सवाल रहा, अभी कुछ देर पहले मधुरेंद्र पांडे जी का भी हम सुन रहे थे और सत्ता पक्ष के और दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि जो मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है वो किसी के दबाव में किया है। तो समझने वाली बात है। और कह रहे हैं कि भीड़ तो बहुत ज्यादा आ गया, मतलब जितना पहले आता था उससे भी बहुत ज्यादा आ गया। तो बहुत ज्यादा आ गया तो कल मीडिया के ही चैनलों ने दिखलाने का काम किया था कि किस प्रकार से जो लोग वहां पे गए थे और जो जा रहे थे उनके मोबाइलों को भी रखवा दिया जा रहा था बाहर। अंदर का विजुअल किसी चैनल पे दिखाई दिया क्या कि अंदर में क्या विजुअल था और नहीं था? इसके पहले ऐसा होता था क्या? तो खैर जो रहे, ये लोग, इन लोगों के दिमाग में जो चीजें हैं, असल जो महत्वपूर्ण जो विषय है, जो मुस्लिम संगठनों ने जो ऐतराज जताया है, उनका जो मकसद था, जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो उनको आश्वासन देने का काम किया था, या उनसे जब मिले थे तो जो बातें हुई होगी, और जो बिल जो आया है, जो विपक्ष के द्वारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो आपत्ति दर्ज किया गया था, उसको उसमें शामिल नहीं किया गया और इसको उसी रूप में जो है बिल को ये लोग पास कराने के मनसा पाले हुए हैं और जिसमें समर्थन के मूड में है जनता दल यू, उसको लेकर के उन लोगों ने ये बातें कहने का काम किया है।
और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें समझने की बात है कि अब जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब जब मुसलमानों के खिलाफ जब बातें होती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता करने का काम करते हैं। खास करके आप गिरिराज सिंह का देख लीजिए, किस प्रकार का जो है वो बयान उनका बार बार आता है। आपने देखा था कि चुनाव जीतने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान किस प्रकार से मुसलमानों को खिलाफ आया था। तो आप मुसलमानों को दावते इफ्तार में तो बुलाने का काम करते हैं, लेकिन उनके हित पर जो है चोट पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देखिए ना, लोकसभा का चुनाव हुआ, 400 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अपना कैंडिडेट देने का काम किया। इनसे पूछिए कि कितने सीटों पर इन्होंने लोकसभा में मुस्लिम को अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया। वो भी तो भारत के नागरिक है ना। तो ये कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन एक समुदाय को जो है राजनीतिक रूप से वंचित करके ये लोग रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो जिन्होंने ये लेटर जारी करने का काम किया है, वो पूरे चीजों को देखते हुए ही उन्होंने ये कदम उठाया होगा। ऐसे तो है नहीं। इसके पहले भी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार जो है इफ्तार दावत देते रहे हैं, कोई पहली बार तो नहीं है। लेकिन उन तमाम दावत इफ्तार में लोग शरीक होते रहे, लेकिन ये पहला मौका है कि इस प्रकार का उन्होंने लेटर जारी करने का काम किया। बजाय जनता दल यूनाइटेड को इस पर सोचने का कि हम आज किस जगह पर पहुंचे हैं और क्यों इस प्रकार का प्रश्न हमारे इफ्तार दावत पे उठाया जा रहा है, ये विपक्ष के दल पर जो है से सवाल उठाने का काम कर रहे हैं कि उनके दबाव में या उनके दबाव में। तो ये तो समझना इनको है, ये समझना इनको है कि आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सेकुलर जो छवि है, उस पर आप लोग आघात किस प्रकार से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी। जी सुनील सेवक जी। सुनील जी के अभी प्रमोद जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस तरह से बोलते हैं। आपके लालू प्रसाद जी क्या बोलते हैं हिंदुओं के प्रति? कुम कोई चीज होता है जी, साबर में मछली खाते हैं जी, ये क्या है? ये किसकी भावनाओं पर आप चोट करते हैं? वो भावनाओं, जिनकी भावनाओं पर आप चोट करते हैं, याद रखिएगा वो वोट की चोट से इस कदर आपको मरहूम कर देंगे भाई कि पानी तक नसीब नहीं होगा। याद रखना। बिहार की जनता इंतजार कर रही है, बिहार की जनता इंतजार कर रही है आप लोगों को सबक सिखाने के लिए। तैयार बैठी है बिहार की जनता। नहीं, बिहार की जनता तैयार बैठी है। देखिए मिर्ची लगी है तो आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, मिर्ची लगी है तो पानी पी लीजिए, लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता तो इंतजार कर रही है ना कि आप लोगों को इस पर सत्ता से कैसे बाहर करने का काम करेंगे। सबका हिसाब आने वाले चुनाव में बिहार की मतदाता लेगी, चिंता मत कीजिए। वो सब याद रखे हुए हैं कि जिस तरह से आप भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे हैं, आपकी पार्टी खिलवाड़ करती रही है, आपके राष्ट्रीय नेता खिलवाड़ करते रहे हैं, आने वाले दिन में वो सब याद करके चुन चुन कर उसका हिसाब बिहार की मतदाता। अरे वही तो कह रहे हैं कि जनता इंतजार कर रही है ना। चुनाव में जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी, चिंता मत करिए। शांत हो जाइए। ठीक है शांत हो जाइए। सीधा रुख करना चाहूंगी सरोज जी का, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल है। जी सरोज जी। सरोज जी अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट पे है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है या जनता दल के प्रवक्ता है जो प्रमोद सिन्हा जी जिनका नाम बता रहे हैं आप, ये नीतीश कुमार जी का इतना चिंता क्यों करते हैं? क्या इनका इरादा नेक नहीं है क्या? ये फिर से नीतीश कुमार जी के पैर पकड़ना चाहते हैं क्या? ये फिर से पिछले एक तरफ दरवाजा बंद करते हैं, दूसरी तरफ दरवाजा खोल करके नीतीश कुमार को लाना चाहते हैं क्या? इनका गठबंधन नीतीश कुमार के साथ करने वाले हैं क्या? ये अपने गठबंधन के मुकेश सहनी जी और कांग्रेस पार्टी के और जो भी इनके वामपंथी सबके साथ ये धोखा देना चाहते हैं क्या? फिर से पिछले दरवाजा के साथ सत्ता में आना चाहते हैं क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ एक सेकंड। और इनकी चिंता जो है, इनकी चिंता से हमको ये अंदेशा लग रहा है कि अपने अलायंस के साथ ये धोखा करना चाहते हैं। जहां रही मुसलमान भाइयों की बात,
तो बिहार जो पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उस पर मुसलमान भाई नहीं चलते हैं? क्या उसको मुसलमान भाई का कोई हक नहीं है? क्या उसको मुसलमान भाई का कोई लेना देना नहीं है? तो ये हमको लगता है कि ये जो इनके जो प्रवक्ता जी जो है, ये पूरा बढ़िया से अध्ययन करके आवे, इनको जानकारी का बहुत अभाव है। एक केवल ये लालू चालीसा पढ़ते हैं और पूरे अपने अलायंस के साथ धोखाधड़ी अरे की बात आप थोड़ा सा पढ़ लिख करके आया करिए। चलिए ठीक है, कोई भी प्लीज पर्सनल कमेंट मत कीजिए कौन कितना पढ़ के आ रहे हैं। जी प्रमोद जी। अब देखिए किस प्रकार से अभी बोल रहे थे, आज जीतन राम मांझी जी का ही बयान आया है, कह रहे हैं 40 सीट में अगर 20 सीट भी हम अगर जीत गए, हमको 40 सीट मिल जाएगा और 20 सीट भी जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी की कृपा हमारे ऊपर है और मुख्यमंत्री जो है हमारा ही होगा। तो ये अपने सहयोगी दल को जो अभी हमको बतला रहे थे ना, ये अपने सहयोगी दल को बतलाने का काम करिए ना कि जीतन राम मांझी जी का ये जो वक्तव्य है वो किस मायने में है और किनको वो समझाना चाह रहे हैं। सनोज जी ने तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि आप लोग अब भी नीतीश कुमार के इंतजार में हैं। हाँ, देखिए हक मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। ठीक है जी हमारे नेता ने अब साफ और स्पष्ट रूप से एक बार नहीं दर्जनों बार कहने का काम किया है कि अब हम बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं, जन सरोकार के मुद्दों के साथ जा रहे हैं, बिहार में जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर के जा रहे हैं। 20 वर्षों से इनके शासनकाल के बावजूद आज बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, साक्षरता दर में, प्रति व्यक्ति किसानों की आय में अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। पलायन बदस्तूर जारी है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच अब जाएंगे। हमने तो साफ और स्पष्ट रूप से एक बार नहीं दर्जनों बार कहने का काम किया है। धर्म में ये लोग रहे। ठीक है प्रमोद जी, सीधा रुख करूंगी मधुरेंदु पांडे जी का। मधुरेंदु जी, क्या नीतीश कुमार की छवि मुसलमानों के बीच खराब करने की कोशिश की जा रही है? नीतीश कुमार की छवि इन लोगों के खराब करने से नहीं होगी, क्योंकि बिहार की जनता, खासकर मुसलमान भाइयों की आज बात हो रही है इफ्तार को लेकर के, तो बिहार के मुसलमान भाई जानते हैं कि उनकी हित और उनकी रक्षा के लिए दिल से कौन काम किया है। राजद वालों ने 15 वर्षों तक इन लोगों को ठगने का काम किया, धार्मिक उन्माद के जरिए, बेरोजगारी के जरिए, शिक्षा के जरिए। इन लोग उन लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं किया मुसलमान भाइयों के लिए। ये लोग सिर्फ खाली समीकरण बनाकर, क्या काम किया है? समीकरण बनाकर। अरे 20 वर्षों में देखिए ना बिहार की, बिहार को देखिए ना, बिहार में क्या हुआ है। आप फॉरन बीच में क्यों बोलकर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? गठन हुआ था। ठीक है मधुरेंदु जी, अब बीच में नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। सबसे पहले इन लोगों की कथनी और करनी में राजद वालों की बहुत अंतर है। बिहार के मुसलमान भाइयों को आप ठग नहीं सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में मुसलमान भाइयों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व योगदान देने का काम किया है। उनको हर जगह हिस्से देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है, और राजद वाले खाली समीकरण बना करके उन लोगों को डराने का काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो दिल से मुसलमान भाइयों के लिए अपना दरवाजा खोले रखे हुए हैं। 24 घंटा हर जगह उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके पक्ष में काम की जाती है। इसके बावजूद भी राजद वाले आहूत विधानसभा चुनाव को लेकर के भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। झूठ की खेती करने पर तुले हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, इस झूठ की खेती में फसल आप कितने काटेंगे? फिर से 26 नवंबर याद रखिए, 26 नवंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। राजद प्रवक्ता महोदय, गांठ बांध लीजिए और याद कर लीजिए इस शब्द को। अरे इस बार सवाजी सुन लीजिए, सत्ता पक्ष के 3 प्रवक्ता को बोलने का आप समय दे रहे हैं। अरे बीच में आप मत बोलिए, आपको इस बार सफाया हो जाएगा, ये राजद का सफाया हो जाएगा। अरे शांत रहिए ना, आप तय कीजिएगा, आप नहीं ना तय कीजिएगा, आप तय नहीं ना कीजिएगा। राजद किस मुद्दे को लेकर जाएगी जनता के बीच में? भय, भूख और भ्रष्टाचार आपके कार्यकाल में हुआ था, क्या उस मुद्दे को बताएंगे आपने? कितने नरसंहार हुआ है, कितनी हत्या हुई है, कितना अपहरण हुआ, बताएंगे आप? प्रत्येक दिन बताइए ना, आतंक के
जननी है, राजद प्रवक्ता जननी है जी, राजद प्रवक्ता महोदय सबक सिखाने के लिए तैयार है। राजद 2020 में जनता दल यूनाइटेड राजनीति में अपराधीकरण और अपराधी की राजनीति आप लोगों की देन है बिहार में। चलिए ठीक है, आप लोग बात ही नहीं सुनते, पता नहीं मैं यहाँ क्यों ही बैठी हूँ। फिर सीधा रुख करना चाहूंगी रोशन जी का। रोशन जी, क्या लगता है आपको, चाहे वो अगर एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, तो क्या मुसलमानों का असली हितैषी कौन है, इस बात की होड़ मची हुई है क्या? रोशन जी अनम्यूट कर लीजिए। रोशन जी आप माइक अनम्यूट कर सभा लीजिए। जी एक बार क्वेश्चन, जी एक बार क्वेश्चन दोहराएंगे सभा जी? जी बिल्कुल, महागठबंधन की बात करें और अगर एनडीए की बात करें, तो क्या लगता है आपको इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी के जरिए मुसलमानों का असली हितैषी कौन है, इस बात की होड़ मची हुई है क्या? सभा जी एक रूप से बता देना चाहते हैं, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री जी के जो इफ्तार पार्टी थे और जिन जिन संगठन ने जो हमारे मुस्लिम भाई के संगठन हैं और जो संगठन ने इफ्तार पार्टी को में जाने से मना किया, उसके एक कारण नहीं है, वो लोग भी जुर्म सहते सहते समझिए कि अंत हो गया था। और एक बात हम आपको बता देते हैं, इस बात का इतिहास गवाह है कि मुसलमान भाइयों के हितैषी आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय नेता हमारे श्री मुकेश सहनी जी, वही सिर्फ एक ऐसे हितैषी है जो आज के समय मुसलमान भाई के हित और भलाई और अधिकार के लिए। और दूसरी बात सभा जी, जब तक हमारे आदरणीय नेताजी हैं, तब तक मुसलमान भाई के हक और अधिकार को छीनने वाला कोई माई का लाल बिहार में पैदा नहीं लिया है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। जब तक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता हमारे श्री मुकेश सहनी जी हैं, तब तक उनके अधिकारों को वंचित कहीं से किया नहीं जा सकता है। और इस तरह की चीजें, आप एक बात बताइए, घर आपका है, सरकार आपकी है, नीति आप बना रहे हैं और आप ये कहते हैं कि हम समर्थन नहीं दिए। हम इस चीज के लिए समर्थन नहीं दिए हैं कि मुसलमान भाइयों के का जो अब की हम लोग बात कर रहे हैं, उस बिल की अगर आप संशोधन बिल की बात कर रहे हैं, बिना आपके समर्थन के यानी रोशन जी आप यही कहना चाहते हैं कि वीआईपी और महागठबंधन ही सिर्फ मुसलमानों की असली हितैषी है? महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भाइयों के हित और भलाई की बात करती है आज के समय। कुछ नहीं, ये लोग बकरा बनाते हैं, आपको हम बता देते हैं, आप लोग देखते होइएगा। हमारे समाज में ये लोग पहले क्या करते हैं, दोहरी नीति के खेल खेलते हैं। ये लोग एक तरफ मुसलमान भाई के हित और अधिकार की जो चीजें हैं उसे वंचित करने के लिए पत्र भेजते हैं और समर्थन देते हैं, और दूसरी तरफ उनको दावते इफ्तार में बुलाते हैं। ऐसे होता है क्या? आप दो तरह का खेल खेलिएगा, मुस्लिम भाई को पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसी सब सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये कुछ जो हमारे साथ संगठन है, इन्होंने जो मुस्लिम भाई के संगठन है, ये सारे के सारे इन लोग को खारिज किए और इन लोग को सीधे कहा आपके दावते इफ्तार में हमको नहीं आना है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है रोशन जी। जी सुनील जी। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बोलिए। अभी सहनी परिवार, ये वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता जो आरजेडी प्रेम दिखा रहे हैं और अपने को मुसलमान का बहुत बड़ा हितैषी समझ रहे हैं या बता रहे हैं और उस पर दम भर रहे हैं, रे भाई दम मत भरो। ये दम भर के ही तो तुम लोग मुसलमानों का अहित कर रहे हो, करते तो कुछ नहीं हो, केवल दम भरते हो, बेचारे को बेवजह परेशान करते हो। दम मत भरा करो। अब कोई दम तुम लोग में रह गया है, ये हम नहीं कहते हैं, ये पूरा समाज कहता है, पूरा बिहार की जनता देख रही है कौन किसकी कैसी है, कौन किसके दुश्मन है। केवल ये सब तुम करके केवल समाज में उत्तेजना फैला रहे हो और कुछ होना नहीं। पूरा बिहार की जनता देख रही है कौन किसके हित है। अभी भी तुम्हारे हित में है, मुसलमानों के हित में है कि उत्तेजना फैलाने वाली बात मत करो। उनके हित की जो है कम से कम। दरअसल अब बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। मुसलमानों का असली हितैषी कौन, महागठबंधन या फिर एनडीए?
इस बात की भी होड़ मच गई है। हालांकि इन सब का नतीजा आने वाले चुनाव में क्या निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको डिबेट अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।